हे गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल समाचार है आपके बच्चों। तो आइए आज हम लोग देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे लेक्चर 4 में लास्ट क्लास में लोग डिस्कस किए थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो जो बच्चे पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं देखे वो जाके पीछे देख लें। और आज का क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो नया टॉपिक है फ्रेश, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है इसको देखते हैं। बोला है इट इज़ ए पर्सनल अकाउंट दैट शोज द इक्विटी इन अ पार्टनरशिप दैट इज़ ऑन बाय स्पेसिफिक पार्टनर्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि यह एक व्यक्तिगत खाता है जिसे साझेदार के पूंजी, इक्विटी मतलब कैपिटल होता है, तो पूंजी का पता लगाने के उद्देश्य से बनाते हैं एक साझेदारी फर्म में जो खास साझेदारों के द्वारा चलाया जाता है। यही बात लिखा हुआ है। आगे बोला इन अदर वर्ड्स, इसी बात को दूसरे शब्दों में समझेंगे। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ अकाउंट इन विच ओनली पार्टनर्स ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। मतलब यह एक ऐसा खाता है जिसमें केवल पार्टनर्स के ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। आगे बोला पार्टनर्स इनकम आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। एक बात इसमें बच्चों छूट गया, इनकम से पहले कैपिटल भी होना चाहिए था। तो कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एंड इनकम आर रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड में पार्टनर के कैपिटल को और उसके इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। वेयर एज ड्रॉइंग एंड लॉसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं पार्टनर्स के जो ड्रॉइंग है और उनके जो लॉसेस है उसको हम लोग क्या करते हैं डेबिट साइड में लिखते हैं। और लिखने के बाद हमें ये क्या बताता है, इट शोज़ द पार्टनर्स इक्विटी एट द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक निश्चित समय के बाद पार्टनर्स की कितने कैपिटल है ये हमें पता लगता है इस खाता से। बच्चों आप आगे देखेंगे तो लिखा हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मे बी मेंटेन बाय फॉलोइंग 2 मेथड। मतलब कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनाया जा सकता है, जिसमें से हम केवल आज एक ही मेथड डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इसमें पहला मेथड जो लिखा हुआ है वो फिक्स कैपिटल मेथड है। इसमें बोला है अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर रिमेन कांस्टेंट, और अंडरलाइन किया हुआ है रिमेन कांस्टेंट। तो ध्यान देंगे ये कुछ खास बात होगा। तो बोला अंडर दिस मेथड द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ पार्टनरशिप टिल द एंड ऑफ इट। मतलब जो पार्टनरशिप शुरू होता है, वर्ष के शुरू में जो कैपिटल होता है, तो शुरू से लेके अंत तक पार्टनर्स के कैपिटल बदलते नहीं हैं इस मेथड के अंतर्गत। तो पार्टनर्स के कैपिटल जिस विधि में नहीं बदलेगा। आगे बोला है नो एडजस्टमेंट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस अर्न ड्यूरिंग द ऑपरेशन इज़ मेड। मतलब बोल रहा है कि इसमें हम लोग कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, जैसे उनके सैलरी, कमीशन, ड्राइंग जो भी मिलता है उन्हें, वो सब लिखा नहीं जाएगा फिक्स कैपिटल मेथड में। तो फिर से हम बताते हैं फिक्स कैपिटल क्या होता है। इस मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल रिमेन कांस्टेंट रहते हैं, शुरू से लेकर अंत तक कोई चेंजेस जनरली नहीं आता है, क्योंकि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं लिखते इसमें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन और उनके प्रॉफिट एंड लॉस जो भी कमाया गया है, कोई भी बात इसमें लिखा नहीं जाता है। बच्चों आगे बोल रहा है कि द कैपिटल ऑफ पार्टनर इज़ नॉट अल्टर्ड। तुरंत देखे थे हम लोग कि इसका कैपिटल अल्टर्ड मतलब चेंज नहीं किया जाता है। इट रिमेन्स जनरली फिक्स सो 2 अकाउंट आर मेंटेन्ड। और इसके लिए चूँकि अब एडजस्टमेंट का बात लिखना तो ज़रूरी है, तो खाली कैपिटल लिखने के लिए हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा खाता बनाते हैं करेंट अकाउंट। तो बच्चों याद रखेंगे फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, आइए इसी को हिंदी में देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है, यह एक व्यक्तिगत खाता है जिसे साझेदार के पूंजी के गणना के उद्देश्य से बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे पार्टनर्स के कैपिटल को पता लगाना है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आगे बोला किसी भी साझेदारी फर्म में जो एक निश्चित साझेदार के द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब कोई भी साझेदारी फर्म है जो साझेदार के द्वारा संचालित किया जाता है, उनके कैपिटल को जानने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट साझेदार की पूंजी खाता हम लोग बनाते हैं। और जो दूसरे इधर आगे क्या लिखा हुआ है, यह एक ऐसा खाता है जिसे साझेदारी फर्म के द्वारा साझेदार के पूंजी के गणना के उद्देश्य से बनाया जाता है। इसके क्रेडिट पक्ष में साझेदार के पूंजी एवं आय का लेखा करते हैं। मतलब बोला है कि यह एक ऐसा खाता है जिसे साझेदार की पूंजी का गणना करेंगे, अच्छा बात है। फिर आगे ये भी बोला है इसके क्रेडिट साइड में कैपिटल को और उसके इनकम को लिखा जाता है, जबकि डेबिट पक्ष में आहरण और हानि का लेखा करते हैं। मतलब जो ड्राइंग होगा और लॉसेस होगा पार्टनर्स का, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। दोनों पक्षों के योग का अंतर पूंजी होता है, और फिर दोनों साइड में जो लिखा हुआ है उसके टोटल जो होंगे
उसका जो डिफरेंस होगा उसे हम कैपिटल बोल देंगे, एक निश्चित समय के बाद का कैपिटल बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या बोल रहा है कि इसे दो विधियों से बनाया जा सकता है। पहला अस्थायी पूंजी विधि, और आज हम लोग एक ही इसका मेथड जो विधि है उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। बोला इस विधि के अंतर्गत साझेदार के पूंजी प्रारंभ से लेकर वर्ष के अंत तक सामान्यतः बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल होंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के, वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे नॉर्मली। आगे बोला अर्थात इसमें किसी भी प्रकार के समायोजन जैसे पूंजी पर ब्याज, साझेदार के वेतन, कमीशन इत्यादि नहीं किया जाता है। मतलब कोई किसी भी प्रकार का समायोजन, कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैपिटल के अलावा। आगे बोला अतः इसके अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं। जब बच्चों आप एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे, केवल कैपिटल लिखेंगे खाते में, तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लिखने के लिए पहला जो खाता आपको बनाना पड़ेगा वो पूंजी खाता, जिसमें केवल कैपिटल के बारे में लिखेंगे, और दूसरा खाता हमें बनाना पड़ता है चालू खाता, तो सभी साझेदार के लिए। तो बच्चों अस्थायी पूंजी विधि के अंतर्गत हमें दो खाते बनाने पड़ेंगे, इसे आप ध्यान में रखेंगे। जब भी अस्थायी पूंजी विधि से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें दो खाता बनेगा, एक बनेगा पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। पूंजी खाता मतलब कैपिटल अकाउंट और चालू खाता मतलब करंट अकाउंट। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगर आपको वीडियो से फ़ायदा मिलता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं और अच्छे से इसको बार बार रिपीट करके सुने। थैंक यू वेरी मच।